वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। साल 2012 में जब कांग्रेस ने अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया तो सब दंग रह गए थे। रेखा की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुद उन्होंने भी कई मौकों पर साफ साफ कहा भी था। रेखा का कहना था कि उन्हें नेताओं की सड़ी जिंदगी के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे कई वजहें गिनाई गई थी। सियासी गलियारों में कहा गया था कि जया बच्चन को काउंटर करने के लिए रेखा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया। तो आइए जानते हैं रेखा के राज्यसभा जाने के दिलचस्प किस्से के बारे में। वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान रेखा की जीवनी में लेखक और पत्रकार राशिद किदवई के हवाले से लिखते हैं, रेखा एक ऐसी शख्स है जिन्हें राजनीति से इतनी नफरत है कि उन्होंने अखबार तक पढ़ना छोड़ दिया था। किदवई कहते हैं कि रेखा को राज्यसभा में भेजने के पीछे की राजनीति को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये ठीक उसी तरह है जब कांग्रेस को अमिताभ बच्चन से रिश्ता तल्ख हुआ था तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके प्रतिद्वंदी राजेश खन्ना को राजनीति में आने का प्रस्ताव दे दिया था। यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि 15 मई 2012 को जब रेखा राज्यसभा में शपथ ले रही थी तब जया बच्चन भी उस वक्त वहां मौजूद थी। उनके शपथ के दौरान बार बार कैमरामैन जया बच्चन का क्लोजअप शॉट बना रहे थे। इससे वो नाराज हो गईं और सार्वजनिक तौर पर कैमरामैन के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई थी। यासिर उस्मान आगे लिखते हैं कि रेखा के खिलाफ जया बच्चन की सिर तब और साफ उभर कर आ गई थी जब उन्होंने अपनी सीट ही बदलवा ली थी। दरअसल जया बच्चन पहले 91 नंबर सीट पर बैठती थी और रेखा को 99 सीट आवंटित हुई थी, जो 91 के काफी करीब थी। ऐसे में जया बच्चन ने अपनी सीट बदलवा कर 91 से 143 करवा ली थी। इसके बाद से उनकी तर्क साफ तौर पर दुनिया के सामने आ गई थी। हालांकि अभी तक दोनों अभिनेत्रियों में किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के प्रति आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, जबकि बॉलीवुड में इनकी तल्खी सभी जानते हैं। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।